हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास ज्योग्राफी का 14वां चैप्टर महासागरीय जल संचलन। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो भी आई होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे की गति जो है वह किससे संबंधित होती है। तो जो वह ऊपर एवं नीचे की गति होती है वह तरंग से संबंधित होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो वृहद ज्वार आने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, सूर्य चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा, तटरेखा का दंतुरित होना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो होता है उत्पन्न होता है। तीसरा, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है तो कब होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपभू। जब उपभू होता है तो पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नज़दीक होते हैं। और उपसौर हो जब होता है, और जब अपभू होता है अपभू, तो जो पृथ्वी और सूर्य हैं वह सबसे दूर होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा जो है वह सबसे दूर होंगे तो वह अपभू कहलाएगा, और सबसे पास होंगे तो उपभू कहलाएगा। इसी तरह सूर्य और पृथ्वी जो होते हैं सबसे नज़दीक होते हैं तो वह कहलाता है उपसौर, और सबसे दूर होते हैं पृथ्वी और सूर्य तो वह कहलाता है अपसौर। तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होता है। यानी पृथ्वी जो उपसौर यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक, तो राइट आंसर है जनवरी के समय में होता है। पांचवा है, निम्नांकित में से कौन सी जो धारा है अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। तो वह हम्बोल्ट धारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। छठा है, निम्नांकित में से कौन सा जो गर्म जल धारा है। तो वह है अगुलहास की धारा जो है वह गर्म जल धारा। सातवां नंबर है, एल नीनो धारा जो है वह प्रकट होती है तो कब होती है। तो पेरू तट पर वह प्रकट होती है एल नीनो धारा। आठवां क्वेश्चन हमारा है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए जो है वह कौन सा बल उत्तरदायी नहीं होता है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वह कोरियोलिस बल होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, सागरों में ज्वार भाटा जो है आने का कारण क्या होता है। तो वह सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। 10वां नंबर है, निम्नांकित में से जो है कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। तो वह हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से जो है प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा कौन सी है। तो वह क्यूरोसियो धारा जो है वह प्रशांत महासागर में चलने वाली है। 12 नंबर क्वेश्चन है, महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को कहा जाता है। तो वह लहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, तो है महासागरों का महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो वह ज्वार भाटा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है। अगला है, भारत में जो है तरंगे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो वह विजिंजाम में लगाया गया है। 15 नंबर है, महासागर प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। समुद्री परिवहन, औद्योगिक अपशिष्ट, अपतटीय तेल वेधन, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर है, विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत गृह किस वर्ष जो है वह स्थापित किया गया था। तो वह 1966 में स्थापित किया गया था। 17 नंबर है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महासागर फैले हुए हैं। तो वह 71% भाग पर महासागर फैले हैं और 29% भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। अगला है, फारस की खाड़ी में पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला प्रमुख देश कौन सा है। तो वह है ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इनमें से भी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, टेलीग्राफ पठार है वह कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 20 नंबर है, क्यूरोसियो धारा प्रवाहित होती है कहाँ होती है प्रवाहित। तो वह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है कहाँ स्थित है। तो अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। 22 नंबर है, विश्व में के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है। तो उसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। 23 नंबर है, सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ जो है या फिर गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं। तो वह प्रशांत महासागर में पाया जाता है क्योंकि यह सबसे गहरा महासागर का उदाहरण है।
24 नंबर क्वेश्चन है, तरंग के दो श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंग की लंबाई कहा जाता है। 25 नंबर है, सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो वह है सौर प्रणाली के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। 26 नंबर है, वृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है? तो एक रेखीय स्थिति होती है। वृहद ज्वार में एक रेखा में पाए जाते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। 37 नंबर है, स्थान जहाँ लेब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है वह क्या कहलाता है? तो कनारी कहलाता है वह। अगला देखें 28 नंबर, तो जिस द्वीप के द्वारा जो है अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होता है उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। 29 नंबर है, सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। जो सागरीय मछली में क्या उपलब्ध होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य के संसाधनों का भंडार कहा गया है? तो महासागर को भविष्य में संसाधनों का भंडार कहा गया है। 31 नंबर है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वह मेरियाना गर्त। 32 नंबर है, किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा जो है प्राप्त करने की संभावनाएं सर्वाधिक है? तो वह है फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक संभावना लगाए गए हैं। 33 नंबर है, सागर का पहला ज्वारीय विद्युत गृह कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह है फ्रांस में। आगे 34 नंबर है, वृहद ज्वार आते हैं कब आता है? तो अमावस्या एवं पूर्णिमा के समय आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के उच्चतम ज्वार आते हैं? तो वह फंडी की खाड़ी में आता है सबसे उच्च ज्वार। 36 नंबर है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं होता है? तो वह कोरियोलिस बल जो है उत्तरदायी नहीं होता है। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।